हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है द एजुकेशन क्रिएटर। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं जो है फेस बिल्कुल लाइव वाली वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, आज हम कॉपी पेस्ट समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपके लिए आया हूँ क्लास 12 से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि है क्या है कि गोलाकार संधारित्र की धारिता। ठीक है, गोलाकार संधारित्र धारिता। देखो, अब हम इसमें देखेंगे कि गोलाकार संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या होती है। ठीक है, इससे पहले हमने आपको वीडियो में पढ़ाया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसी के माध्यम से आज हम यह वीडियो का समापन करने वाले हैं। दोस्तों, देरी न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कि गोलाकार संधारित्र की धारिता क्या होती है। देखो, धारिता धारिता का मैंने जो आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, शायद आपको पता भी हो कि धारिता क्या होती है कि C बराबर होता है Q अपॉन V। ठीक है, क्यों? देखो, हम Q को जो हम इसकी कंडीशन लेते हैं वो बहुत कम लेते हैं। ठीक है, Q को हम बहुत कम निकालते हैं, लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा? V निकालना पड़ेगा, V यानी कि विभव। ठीक है, पहले विभव निकालना पड़ेगा। Q जो है हमारे पास रहता पर्याप्त रहता है। ठीक है, फिर जब हमारे पास Q पर हमारे पास है होगा, ठीक है, Q हमारे पास होगा और V हमें निकालना पड़ेगा, तो उठा के इस फॉर्मूला में रख देंगे C बराबर Q अपॉन V। तब हमारे पास गोलाकार संधारित्र की जो धारिता है वो आ जाएगी। ठीक है, वो आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। ठीक है, गोलाकार संधारित्र धारिता में क्या होता है कि दो गोले होते हैं। कितने होते हैं? दो गोले होते हैं। अब देखो, इसके लिए दो गोले लेंगे। एक गोला ये रहा, ठीक है, और एक गोला ये रहा। ठीक है, एक गोला ये रहा और एक गोला ये रहा। ये गोला अंदर का, ये गोला ए है। ठीक है, ये गोला ए है और ये गोला बी है। ठीक है जी, इसका मध्य बिंदु ओ है। इसकी जो गोले ए की त्रिज्या है वो क्या है? कैपिटल सॉरी स्मॉल आर। ठीक है, गोले बी की जो त्रिज्या है वो क्या है? कैपिटल आर। ठीक है जी, गोला ए कैसा है? गोला ए है जो वो धनावेशित गोला है। कौन सा गोला है? धनावेशित गोला है। ठीक है जी, जो गोला बी है वो ऋणावेशित गोला है। कौन सा है? ऋणावेशित गोला, यानी इस पर -q आवेश उपस्थित है। ठीक है, अभी हम इस गोलों को, दोनों गोलों को, ठीक है, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। वैसे तो गोला आपको बी ही दिख रहा होगा, लेकिन हमने जो है दोनों गोलों को जोड़ा है। ठीक है, तो इसका जो सारा संपूर्ण आवेशन है वो पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप सभी को नहीं? तो इसकी थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे? ठीक है, माना गोले संधारित्र की धातु के दो संकेंद्रीय गोले, खोखले गोले ए तथा बी है। संकेंद्रीय का देखो, संकेंद्रीय संकेंद्रीय क्या होता है? केंद्र एक ही हो लेकिन गोले उसी त्रिज्या पर दो बने हो, इसे संकेंद्रीय गोले कहते हैं। ठीक है, बाहरी गोला बी जो कि पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, गोले ए पर +q आवेश है, गोले बी पर -q आवेश स्थित है। बस इतनी आपको थ्योरी लिखनी है। ठीक है, थ्योरी में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे किससे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। किससे होते हैं? टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको संपूर्ण पीडीएफ मिल जाएगी, संपूर्ण पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लीजिए, क्योंकि हर वीडियो का जो पीडीएफ होता है हम आपको वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे की कहानी देखते हैं। देखो, पहले हम क्या निकालेंगे? गोले ए के द्वारा उत्पन्न विभव, फिर निकालेंगे हम गोले बी के द्वारा उत्पन्न विभव। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। देखो, पहले क्या निकालेंगे? गोले ए के द्वारा उत्पन्न विभव। ठीक है, विभव का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? V बराबर 1/4 पाई Q अपॉन R। ठीक है, ठीक है, ये आपको आप समझ गए कि कहाँ से आया, क्योंकि अगर जो इस वीडियो में नए हैं वह हमारी पहले वाली वीडियो जाके देख लें कि किसी बिंदु पर आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कैसे निकाला जाता है। ठीक है, गोले ए के द्वारा निकाला तो V1 लेंगे, क्योंकि हमें गोले बी के द्वारा भी निकालना है। ठीक है जी, अब निकालेंगे सॉरी, गोले बी के द्वारा उत्पन्न विभव क्या होगा? V2। ठीक है, कितना होगा?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। क्यों आर क्यों ली? देखो जो गोले बी की जो रेडियस है ना वो कैपिटल आर है, इसलिए ये आर ली। क्या ली? इसलिए आर। और इसकी गोले ए की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, देखो ये रही, इसलिए यहाँ स्मॉल आर ली थी। ठीक है जी। अब निकालेंगे कुल विभव। क्या निकालेंगे? कुल विभव। कुल विभव कितना हो जाएगा? v बराबर v1 प्लस v2। ठीक है, कि जो बड़ा विभव है ये छोटे छोटे विभव है, छोटे छोटे विभव से ही तो बड़ा विभव बनता है। ठीक है, छोटे छोटे विभव से ही क्या बनता है? बड़ा विभव बनता है। अब देखो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, q अपॉन आर। v1 का मान ये रहा प्लस v2 का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, क्या लेंगे? कॉमन क्या रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और q कॉमन है, तो क्या लेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, q कॉमन आ गया तो क्या बचा? 1/r प्लस 1 कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एक बात देखो आप, ठीक है, आपको ये बात बतानी भूल गया कि जो विभव होता है वो माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस ही होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है जी। अब देखो माइनस किस पर था? गोले बी पर, तो क्या आएगा? माइनस। याद रखना आप, यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है जी। तो जब यहाँ प्लस था, यहाँ तो प्लस ही था, लेकिन इसके यहाँ माइनस था। ठीक है, ये ब्रैकेट में ले लेंगे माइनस था, तो यहाँ माइनस ही आएगा। ठीक है, इतने बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। क्या आएगा? यहाँ माइनस आएगा, और माइनस के कारण विभव निकालेंगे तो विभव आएगा माइनस ही आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ जी। अब ये तो हमारे आ गया v। ठीक है, हमने क्या कहा था कि हम निकालेंगे c बराबर, हमने क्या कहा था आपको कि हम निकालेंगे c बराबर क्यू अपॉन v। v हमारे पास आ गया, q ऑलरेडी हमारे पास है, तो क्या रखेंगे? उठा के इस फॉर्मूले में हम रखेंगे, सीधा हमारे पास क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, देखो क्या होगा? अतः संधारित्र की कुल धारिता कितनी आ गई? c बराबर क्यू अपॉन v। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। ठीक है, क्या हो गया? अतः कुल संधारित्र की धारिता कितनी होगी? c बराबर क्यू अपॉन v। ठीक है, c क्यों हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, क्यों क्या है हमारे पास? ऑलरेडी है। अब देखते हैं। ठीक है, क्यों v का मान क्या निकाला हमने? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटू क्यू क्या होगा? 1 अपॉन कैपिटल सॉरी स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, इस क्यू से ये क्यू कैंसिल। ठीक है, क्या बचा? सी बराबर ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नीचे क्या बचा? 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। ठीक, क्या ये बचा? अब देखो सी बराबर क्या करेंगे? इनके हर इन्हें क्या करेंगे? घटाएंगे, ये इसमें से घटाना है, दोनों के हर बराबर रहेंगे, तो आर माइनस सॉरी क्या आ जाएगा? सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर माइनस आर अपॉन आर इंटू आर। बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो क्या था, इन इसमें से ये घटा रहे थे तो इसके हर सेम करने पड़ते, तो इनके क्या करने? गुना, जो कि हमने ये और ये कर दी, ये और ये कर दी। ठीक है, यानी इसमें से ये घटा दिया, इसमें से ये घटा दिया। ठीक है, ये आ गया जी। अब देखो क्या हुआ, क्या बचा? देखो ये ये जो है इसके गुना में, और इसके बटे में क्या है? एक, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। उसके यहाँ एक की गुना यहाँ हो जाएगी, तो सी बराबर क्या आएगा? सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर अपॉन आर माइनस आर। ठीक है, तो ये होती है हमारी किसी गोलाकार संधारित्र की धारिता। इतनी होती है हमारी, इतनी होती है गोलाकार संधारित्र की धारिता, इतनी होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपसे भी समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर आपको हम समझा देते हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो दो गोले थे ए बी, गोले ए पर प्लस क्यू आवेश, गोले बी पर माइनस क्यू आवेश। गोले ए की रेडियस थी वो स्मॉल आर थी, गोले बी की रेडियस थी कैपिटल आर थी। ठीक है, ठीक है, दो सकेंद्रीय गोले थे, यानी एक ही केंद्र पर बने एक ही केंद्र पर दो गोले बनते हैं, उन्हें सकेंद्रीय गोले कहते हैं। पहले हमने निकाला गोले ए के द्वारा विभव v1,
ठीक है। फिर गोले बी की तरह विभव V2, गोला बी था वो माइनस, वो ऋणावेश खुला था, इसलिए यहाँ क्या आया माइनस। ठीक है, जोड़ते थे कुल विभव, फिर यहाँ निकालें कुल विभव। कुल विभव क्या होता है, V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस है, इसके लिए माइनस आएगा, ये क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ क्या कर देगा माइनस आ जाएगा। अब हमारे पास V आ गया। ठीक है, हमारे हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि सी बराबर क्यू अपॉन वी, ये धारिता हमको निकालनी है, क्यू हमारे पास ऑलरेडी है, हमको वी निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, वी हमने निकाल दिया, उठा के इस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये रहा फॉर्मूला, सी बराबर क्यू अपॉन वी। अब हमने क्या रखा, क्यू ये रहा, जो वी का मान आया था ये रख दिया, क्यू से कैंसिल बचा, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये ऊपर है, ये इसके नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये गया, यहाँ क्या बचा नीचे 1/r माइनस 1/R। अब इसमें से इसको घटाना है, तो इसकी गुना यहाँ, इसकी गुना यहाँ, इन दोनों गुना आपस में, देखो ये हो गई। ठीक है, अब इसके बटे में एक है, लेकिन ये का जाएगा ऊपर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू आर अपॉन R माइनस आर, तो यही होती है गोलाकार संधारित्र की धारिता। ठीक है, आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्दी आ चुके। ठीक है, और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको क्या किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।